हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Extra की टेस्ट ड्राइव, Audi Q8 e-tron का रिव्यू, गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 227 बताएंगे क्या 7 लाख रुपए के बजट में टाटा ऑल्ट्रोज बेस्ट ऑप्शन है। जो आपको पसंद है तो आपको दूसरी चॉइस लेने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। इन दिनों देश में एसयूवीज का जलवा है और इसी को कैश करने के लिए Hyundai माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक्स्ट्रा को लेकर आ गया है। लेकिन एक्स्ट्रा है कैसी, क्या फीचर्स हैं, क्या ये बखूबी एसयूवी नाम को जस्टिफाई करती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। गए वो जमाने जब आपको सिर्फ महंगी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स टॉप एंड मिलते थे। अब छोटी गाड़ियों में भी अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट मिलती है जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, सेफ्टी इज द न्यू ट्रेंड। और शायद यही वजह है, अगर आप इस गाड़ी के पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको 6 एयरबैग्स की बैजिंग दिखेगी। यानी ये एक वो एलिमेंट हो गया है जिसे कंपनियां फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, और फ्लॉन्ट करे भी क्यों ना, आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। ये कोई और गाड़ी नहीं है, ये Hyundai की लेटेस्ट ऑफरिंग है Hyundai Extra, जिसे कंपनी ने 6 लाख के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। टॉप एंड स्पेक की कीमत 10 लाख रुपए तक है और ख़ास बात यह है कि इस गाड़ी में वो तमाम फीचर्स हैं जो आपको इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। यानी काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से ये गाड़ी लेस है। Hyundai Extra उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर ग्रैंड i10 नियोस और Aura बेस्ड है, ऑल्दो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट कंपनी ने इसके डिज़ाइन पर काफ़ी काम किया है और इसको प्रॉपर एसयूवी स्टांस लेंड करने पर भी काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि इसका प्रोफाइल काफ़ी बॉक्सी है। कई ऐसे एलिमेंट्स इसको दिए हैं जो इसको प्रॉपर एसयूवी बनाते हैं, जैसे फ्रंट और रेयर में आपको ये फॉक्स की प्लेट्स मिलती हैं, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग चारों तरफ आपको मिल रही है, यहाँ रूफ रेल्स भी मौजूद हैं। लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्रंट में आपको ये टेक्सचर्ड ग्रिल मिलती है, ब्लैक ग्लॉस फिनिश इसमें मौजूद है, कंपनी से पैरामेट्रिक ग्रिल कहती है। यहाँ एक्स्ट्रा की बोल्ड लेटर्स में बैजिंग मौजूद है और साथ ही अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखेंगे तो यहाँ एच शेप के DRLs कंपनी ने दिए हैं, ये LED DRLs हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो स्लाइटली फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स आपको मिलते हैं। टॉप स्पेक वेरिएंट में 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये टॉप स्पेक वेरिएंट है, आप देख सकते हैं, और व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें 3 पिलर मौजूद हैं और जो ये C पिलर है यहाँ भी ये टेक्सचर्ड फिनिशिंग दी है कंपनी ने। ऊपर रूफ रेल्स तो हैं ही, और अगर आप ये इस साइड देखेंगे तो आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ड्राइवर साइड का डोर पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मौजूद हैं। पीछे आपको ये स्पॉइलर मिल रहा है, ऊपर एंटीना दिया गया है, यहाँ एक्स्ट्रा की बैजिंग है। अगेन जो सेम वो टेक्सचर्ड फिनिशिंग है फ्रंट में या साइड प्रोफाइल में, वो पीछे भी टेल गेट पर दी गई है। यहाँ आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इसकी बैजिंग मिलती है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि कंपनी इसे फ्लॉन्ट कर रही है, फ्लॉन्ट करना भी चाहिए। और एक्स्ट्रा के सभी वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। SX इस वेरिएंट का नाम है। ऑल्दो अगर आप इसके इंटीरियर्स को देखेंगे तो आपको i10 नियोस और Aura की याद आएगी, क्योंकि उसी तरीके का स्टाइल एलिमेंट इसके डैशबोर्ड में मौजूद है। हाईलाइट के तौर पे डैशबोर्ड में आपको ये टेक्सचर्ड पैटर्न मिलता है और यही पैटर्न आपको डोर पैनल्स पे भी दिया गया है। 4.2 इंच का MID स्क्रीन है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव Hyundai से मिलता है, फॉर इंस्टेंस वर्ना में या फिर i20 में। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी फुली डिजिटल है और यहाँ पर आपको स्क्रीन के दोनों तरफ बटन्स मिलते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पर जो कंट्रोल्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैनेज करने के लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स पर जो बटन दिए गए हैं वो हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को मैनेज करने के लिए। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, इनफैक्ट सेमी लेदर अपॉलिस्ट्री आपको इसमें मिलती है। एक खास बात और है, कंपनी ने थोड़ा सा स्टाइल एलिमेंट लेंड करने के लिए जो कलर गाड़ी का बाहर से है उसी तरीके के एलिमेंट अंदर भी दिए हैं। फॉर इंस्टेंस ये गाड़ी ऑलिव ग्रीन कलर की है, तो ऑलिव ग्रीन स्टिचिंग आपको यहाँ ये
सीट्स में मिलती है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग पर भी मिलती है और अगर आप दोनों साइड के एसी वेंट्स देखेंगे तो यहाँ भी ये ओलिव ग्रीन फिनिशिंग दी गई है और जो क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स मौजूद हैं यहाँ भी ये कलर दिया गया है। साथ ही अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे सेंट्रल कंसोल में तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट आपको मिलते हैं। एक नॉर्मल USB चार्जिंग पोर्ट है, दूसरा C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी इसमें मौजूद है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा में सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपको मिलते हैं जिसमें ये सनरूफ मौजूद है जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पर ये फैक्ट्री फिटेड डैश कैम आपको मिल रहा है विद डुअल कैमरास फ्रंट और रेयर। 8 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट से लेस है, इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है, कनेक्टेड कार टेक है, ओवर द एयर अपडेट्स हैं। अब दिन का टाइम है तो आप नहीं देख सकते, लेकिन इसमें फुट लाइटिंग भी कंपनी ने दी है। क्विकली चलते हैं अब रेयर सीट्स पर। तो रेयर सीट्स में आप देखिए स्पेस तो काफ़ी है, मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं, स्पेस की आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। क्योंकि जब मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी उसके बाद मैंने इस सीट की पोजीशन चेंज नहीं की और देखिए हेडरूम तो कितना ज़्यादा है, मतलब अगर कोई 6 फीट इंडिविजुअल भी है तो भी वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, ना ही नी रूम के मामले में या फिर हेडरूम के मामले में। और सीट्स कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि इसमें एम्पल थाई सपोर्ट आपको मिल रहा है। 2 पैसेंजर्स के लिए हालांकि सेटअप दिया गया है क्योंकि आपको पीछे 2 ही सीट बेल्ट मिलती हैं। इनफैक्ट माफ कीजिए 3 सीट बेल्ट इसमें मौजूद हैं, लेकिन 3 पैसेंजर, थर्ड पैसेंजर के लिए आपको ये हेडरेस्ट नहीं मिलता है, वो सिर्फ 2 एलिमेंट ही से मौजूद हैं। लेकिन 3 लोग इसमें एडजस्ट करना चाहें तो आसानी से बैठ सकते हैं। अगर प्रॉपर कंफर्ट की बात करें तो 2 लोग तो मजे में बैठेंगे क्योंकि स्पेस भरपूर है। Hyundai एक्स्ट्रा का जो इंजन है वो पंची एनफ है। द मोमेंट आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स करता है और इमीडिएट पुश आपको मिलता है। ऑल्दो अगर आप रश करेंगे या फिर थोड़ा सा हार्ड प्रेस करेंगे तो तब ये थोड़ा सा लोड महसूस करता है, अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। रोड्स पर, प्लेन रोड्स पर और साथ ही छोटे मोटे खराब सड़कों पर भी ये डिसेंट स्टेबिलिटी लैंड करती है, आपको बहुत ज़्यादा जर्क्स महसूस नहीं होते हैं। कॉर्नर्स पर भी ये कंपोज रहती है। तो बॉक्सी प्रोफाइल इसका ज़रूर है, 15 इंच के व्हील ज़रूर हैं, लेकिन एक स्टेबल राइड ये लैंड करेगी। सिर्फ ज़्यादा एक्सेलरेशन पर ही थोड़ा सा आप इसको कमज़ोर महसूस करते हैं, अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो ARAI सर्टिफाइड रेंज के हिसाब से Hyundai एक्स्टर में आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं पेट्रोल ऑटोमेटिक में भी सिमिलर माइलेज फिगर्स ही रहेंगी, स्लाइटली डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर CNG वेरिएंट की बात करें तो कंपनी का दावा है Hyundai एक्स्टर 27 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज ऑफर करेगी। वहीं अगर आप टाटा पंच से कंपेयर करेंगे तो टाटा पंच का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। वहीं पेट्रोल AMT वेरिएंट टाटा पंच का लगभग 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करता है। अब फाइनली वर्डिक्ट की बात करें तो Hyundai एक्स्टर आपको 5 वेरिएंट में मिलती है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है और टॉप स्पेक के लिए आपको 10 लाख रुपए चुकाने होंगे। जो इसका मुकाबला होता है, क्योंकि एक माइक्रो SUV है तो इसका सीधा कंपटीशन होता है टाटा पंच, Citroen C3 या फिर मारुति इग्निस से। लेकिन जो फीचर्स इसमें मौजूद हैं, जो प्राइस लिस्ट इसकी है, उस हिसाब से आप इसे काइगर या फिर निसान मैग्नाइट से भी कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो वही है जो टाटा पंच का है। मारुति इग्निस कंपैरेटिवली सस्ती है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट के साथ कंपनी इसको लेकर आई है, जो फीचर्स कंपनी इसको लेंड कर रही है, डेफिनेटली टाटा पंच के लिए एक पंच ज़रूर है। तो Hyundai एक्स्टर को SUV की तरह लुक्स और ढेर सारे फीचर्स तो मिले ही हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस सेगमेंट को थोड़ा सा और स्पाइसी और हॉट बनाने वाली है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर आपको दिखाएंगे Audi Q8 e-tron का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Audi की e-tron बेस्ट सेलिंग गाड़ी है और इसी को और एनहांस्ड वे में कंपनी अब एक अपडेटेड अवतार में लेकर आ गई है।
डेब्यू कर चुकी है, अगस्त में इसका लॉन्च होगा। लेकिन नई ऑडी Q8 e-tron कैसी है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हमारे साथ है Q8 e-tron स्पोर्टबैक, जो कि Q8 e-tron SUV का ही कूपे वर्जन है। और स्पोर्टबैक में आपको बेसिकली बेटर एरोडायनामिक्स और बेटर एफिशिएंसी मिलती है। प्राइस भी डेफिनेटली रेगुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। बात करें चेंजेस की, तो चेंजेस फ्रंट फेस में क्वाइट विजिबल हैं। अब आपको ये ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है जो कि हेडलैम्प्स तक स्ट्रेच होती है। ग्रिल का डिज़ाइन नया है, ऊपर ही आपको फ्लैट सरफेस मिलता है, नीचे की तरफ मीश पैटर्न दिया गया है। ऑडी का नया मोनोक्रोम लोगो है जिसमें एक लाइट बार भी मौजूद है। हेडलैम्प्स भी नए हैं, ये डिजिटल मैट्रिक्स लाइट्स हैं जिसमें आपको 1.3 माइक्रो मिलियन मिरर्स मिलते हैं। रात के समय विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इन हेडलैम्प्स की वजह से। साथ ही आपको नए DRLs मिल रहे हैं। दोनों तरफ आपको बड़े एयर इंटेक्स दिखाई देंगे जो कि फंक्शनल एयर इंटेक्स हैं। काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको मिलेंगे और फ्रंट में एक कैमरा की भी प्लेसमेंट है। जो इसके फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन है वो भी नया है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे बड़ा हाईलाइट है इसमें मौजूद 20 इंच के अलॉय व्हील्स, जिसमें आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मिलते हैं। पहले की तरह दोनों साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ये बोथ साइड मौजूद है। रेयर एंड में भी आपको बम्पर्स नए मिलते हैं और साथ ही टेल लैम्प का डिज़ाइन भी नया है। यहाँ पर आपको Q8 लेटरिंग फॉर्म में मिलता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो एक्सटीरियर्स में कंपनी ने किए हैं। क्विकली अब देखते हैं इंटीरियर्स। तो Q8 e-tron स्पोर्टबैक के लेआउट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिमिलर लेआउट आपको मिलता है जो आउटगोइंग e-tron में मिलता है। हाईलाइट के तौर पे आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है पहले की तरह। दूसरी स्क्रीन का साइज 8.6 इंच का है। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ऑडी तो इसे वर्चुअल कॉकपिट प्लस का नाम देती है। साथ ही यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो फ्रंट सीट्स हैं उनमें हीटेड वेंटिलेटेड मसाज फंक्शन आपको मिलता है। 12 तरीके से आप इन सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इसमें लंबर सपोर्ट मौजूद है उसको भी 4 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिलती है। इसके अलावा आपको बड़ी सनरूफ तो मिल ही रही है। Bang & Olufsen 3D ऑडियो सिस्टम मिलता है विद 16 स्पीकर्स। तो ये तमाम वही बातें हैं जो आपको आउटगोइंग e-tron में भी मिलती थी। मेमोरी फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर डोर पैनल्स पे बटन मिलते हैं। आप जो भी सीटिंग पोस्चर सेव करना चाहते हैं। मोर और लेस और कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन क्विकली इसका बूट आपको दिखाते हैं। Q8 e-tron स्पोर्टबैक में आपको 528 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि ये बूट साइज काफ़ी है, लेकिन अगर आप Q8 e-tron SUV से कंपेयर करेंगे तो 77 लीटर बूट स्पेस का साइज इसमें छोटा है, क्योंकि उसका जो बूट स्पेस का साइज है वो 605 लीटर का है। ऑल्दो 528 लीटर का बूट स्पेस भी कोई कम नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी पैक की, तो Q8 e-tron SUV में आपको यानी स्पोर्टबैक में भी आपको 114 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। आउटगोइंग e-tron में 95 किलोवाट का बैटरी पैक है। डेफिनेटली ये ज़्यादा पावर लेंड करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं फ्रंट और रेयर में, और जो पावर आपको मिलेगी फ्रंट मोटर से वो है लगभग 184 bhp की, और जो रेयर मोटर है वो पावर देता है 224 bhp की। यानी जो टोटल पावर आपको मिलेगी Q8 e-tron में वो 408 HP की है। 664 Nm का टॉर्क है। ऑफ कोर्स ये कंबाइंड आउटपुट है जिसको आप एनहांस भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है इसकी रेंज। आपको e-tron SUV में 582 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है और e-tron स्पोर्टबैक यानी Q8 e-tron स्पोर्टबैक में 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और आउटगोइंग e-tron के मुकाबले 32% ज़्यादा रेंज आपको मिल रही है। लेकिन ये परफॉर्म कैसा करती है ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉप फिगर्स के साथ, आइए देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो Q8 e-tron में आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, पार्क असिस्ट प्लस। तो डिसेंट लिस्ट ऑफ सेफ्टी आपको मिलती है इस गाड़ी में। बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.6 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। पहले 5.7 सेकंड्स का टाइम लेती थी, इससे 1 सेकंड क्विक ये है। 206 km/h की आपको इसमें टॉप स्पीड मिलती है। ये क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम से लेस है।
और इसमें आपको अडेप्टिव एयर सस्पेंशन मिलता है, यानी रोड कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो सस्पेंशन है वो एडजस्ट हो जाता है। मोड्स की बात करेंगे तो आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, इको, डायनामिक और साथ ही इंडिविजुअल। क्वार्टर मोड में आपको ऑटो डायनामिक और ऑफ रोड मोड मिलता है। स्टैंडर्ड ड्राइव मोड रेयर एक्सेल पे होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब फ्रंट एक्सेल डिपेंडिंग ऑन नीड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। आपको सेलेक्टिव व्हील टॉर्क भी मिलता है फॉर हैंडलिंग। तो बेसिकली ये तमाम ऐसे ड्राइविंग डायनामिक्स हैं जो इसको काफ़ी पावरफुल ऑफरिंग बनाते हैं। आप ये साइलेंट तो है ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन कहीं भी आपको कोई लैग महसूस नहीं होगा डिस्पाइट ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आप जैसे ही एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं इसका रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है और ये बहुत क्विकली रश भी करती है। अब बात करते हैं चार्जिंग की, तो आपको Q8 e-tron के साथ Audi 22 किलोवाट का AC चार्जर दे रहा है जो कि 170 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 22 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो विद इन 6 आवर्स आप इसको 100% चार्ज कर सकते हैं। 170 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये 31 मिनट्स का टाइम लेगी 10 to 80% चार्ज होने के लिए। अब बात करेंगे कंपटीशन की, मर्सिडीज EQC क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गई है तो दो ही कॉम्पिटिटर्स बचते हैं। एक तरफ है BMW iX जिसकी कीमत है 1.31 करोड़, दूसरी तरफ है जैगुआर I-Pace जिसका प्राइस है 1.32 करोड़। एक्सपेक्टेशंस हैं 1.35 करोड़ के आसपास इसका प्राइस हो सकता है और स्पेशली स्पोर्टबैक के लिए मान के चलिए कि 2 से 3 लाख का प्रीमियम आपको देना होगा। टायर्स का पूरा ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर टायर आपके बिगड़े तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही, साथ ही एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में कुछ खास बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ खास टिप्स होती हैं। कौन सी हैं ये टिप्स जिनके जरिए आप अपनी गाड़ी के टायर्स का ख्याल रख सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10 हजार किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या 7 लाख रुपए के बजट में टाटा ऑल्टोस बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस ले अब देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें दिव्यांश गोयल ने भेजा है, मिड साइज सेगमेंट में प्रीमियम गाड़ी लेना चाहते हैं जैसे टाटा ऑल्ट्रोज या फिर ये कोई कॉम्पैक्ट सेडान भी ले सकते हैं या फिर कोई मिनी एसयूवी। बेसिकली बजट है 7 लाख रुपए का। इस बजट के साथ ऑल्ट्रो सही है या और भी चॉइसेस हैं? दिवांश जी, जो आपको पसंद है तो आपको दूसरी चॉइस लेने की सोचने की जरूरत ही नहीं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टाटा हैज प्रोड्यूस्ड और ये इसके बाद अब तो ये 5 स्टार रेटिंग आपको सेफ्टी की भी मिल गई है एनकैप की। एनकैप रेटिंग आपको यूरोप से मिलती है, सो इट इज एन इंटरनेशनल रेटिंग विच सर्टिफाइज दैट विद क्रैश the passenger cocoon will remain solid and safe. So 1.2 लीटर रेवोटॉन इंजन है जो 83 bhp निकालता है और इसके अंदर आपको 3
स्पीड ऑप्शंस भी साथ में मिलती हैं ऑन अ टच ऑफ अ फिंगर, विच इज नॉर्मल इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स। सो दिस इज अ स्पेशल टेक्नोलॉजी जो इस गाड़ी के अंदर उन्होंने लेके आए थे इस इंजन के साथ, तो और वो अभी तक इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड इज वेरी पॉपुलर विद देम। प्राइस इसकी शुरू होती है 6.6 लाख से और जाती है 10.3 लाख तक, और इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 18 किलोमीटर पर लीटर। एंड टाटा की आफ्टर सेल सर्विस का तो कोई मुकाबला नहीं है, पैन इंडिया में आपको मिलेगी, और साथ साथ में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया जिसके अंदर आपको नेटवर्क की शॉर्ट कवरेज का कोई कमी नहीं है। अगला सवाल राज मैसूरिया ने भेजा है। ये गाड़ी लेना चाहते हैं, 8 लाख रुपए का बजट है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन इनको पसंद आ रही है, लेकिन इनका कहना यह है कि टाटा कार्स अपनी डीजल इंजन के लिए जानी जाती है, तो क्या पेट्रोल इंजन लेस नेक्सॉन को लेना चाहिए या फिर नहीं? ये इस रेंज में और भी ऑप्शंस हैं। राज जी, आपको पसंद है नेक्सॉन, तो आई थिंक इज एन आइडियल व्हीकल। प्राइमरीली एक तो ये उनकी पहली गाड़ी थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिले थे सेफ्टी क्रैश टेस्ट के अंदर। दूसरी, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लॉन्चेस विच वाज आइकॉनिक आई वुड से फ्लैगशिप मॉडल्स, और उन्होंने सारा इसके अंदर दम लगा के बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग लगा के आपको ये गाड़ी बना के दी। और 1.2 लीटर इंजन है जो 110 bhp निकालता है। प्राइस इसकी शुरू होती है 7.8 से जाती है 14.5 तक, और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, विद द रिजल्ट कि आपको थोड़ा सा अपना बजट 8 लाख से बढ़ा के 9 और 10 के लगभग करना पड़ेगा, जो यू विल बी एबल टू गेट अ रीजनेबली गुड फीचर फिल्ड व्हीकल दैट ऑफ योर चॉइस। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।